तो क्या हाल आप सभी की उम्मीद करते हैं सब बच्चे होंगे बढ़िया होंगे अपने अपने घर पर मौज काट रहे हैं। तो देखिए किसी भी देश के लिए जो है ना अगर उसको विकास करना है तो कॉन्स्टेंटली अपने आप का जो प्रोडक्शन है और इसके बाद यहाँ पर जो एक्सपोर्ट है वो यहाँ पर बढ़ाना पड़ेगा, ताकि यहाँ पर भारत के जो मैन्युफैक्चरिंग उद्योग है या फिर कोई सी भी चीज़ हो उसको यहाँ पर मार्केट का एक्सेस मिल सके दूसरे देशों में, ताकि यहाँ पर वो ज़्यादा से ज़्यादा प्रोडक्शन करके अपना जो एक्सपोर्ट है वो कर सके। तो इस तरह से यहाँ पर जो है ना काफ़ी ज़्यादा चीज़ें जो है ना हम एक्सपोर्ट कर सकते हैं और भारत सरकार यहाँ पर जो है ना उसका इंफ्रास्ट्रक्चर बना रही है, सब कुछ बना रही है। लेकिन बात यहाँ पर ये आ जाती है कि जिस तरह से डोनाल्ड ट्रंप ने टैरिफ वॉर छेड़ रखा है उसकी वजह से यहाँ पर बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम आ रही है। और भारत के लिए यहाँ पर सबसे बढ़िया यही है कि डोनाल्ड ट्रंप के साथ बैठकर बातचीत करके एक डील फाइनलाइज कर ले कि भाई हम यहाँ पर जो है ना आपके साथ डील चाहते हैं, हम यहाँ पर आपसे ये सामान खरीदेंगे, इतने टैरिफ पर टैरिफ हो ना हो, या फिर हम जो है ना आपको ये सामान बेचेंगे और आपसे यह सामान खरीदेंगे, ताकि यहाँ पर दोनों देशों के बीच में जो बैलेंस ऑफ ट्रेड है ना वो बना रहे। तो इस तरह से यहाँ पर चीज़ें चलती है। लेकिन कभी कभी ऐसा हो जाता है कुछ देशों के साथ हम यहाँ पर फ्री ट्रेड एग्रीमेंट साइन कर लेते हैं, जैसे कि ऑस्ट्रेलिया के साथ, और उससे यहाँ पर ये होता है कि बहुत सारे सामानों पर यहाँ पर ट्रेड पर जो लगने वाला टैरिफ है वो ज़ीरो हो जाता है, जिससे क्या होता है कि भारत यहाँ पर उस देश में अपना सामान बेच सकता है। अब देखिए भारत के पास जो पॉपुलेशन है वो बहुत ज़्यादा है, उसकी वजह से यहाँ पर जो है ना कॉस्ट जो आती है किसी भी सामान पर वो काफ़ी ज़्यादा कम आती है, और भारत के लिए बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल होता है कि हम यहाँ पर दूसरे देशों के साथ ट्रेड जो है डील है वो साइन कर ले, फ्री ट्रेड एग्रीमेंट साइन कर ले, और इससे हमारा जो सामान है वो जल्दी एक्सपोर्ट हो जाएगा, क्योंकि कॉस्ट कम आती है तो उसकी जो लागत है वो यहाँ पर उस पर प्रॉफिट मार्जिन निकाल कर दूसरे देशों में अच्छे से यहाँ पर हम बेच सकते हैं, और उस देश में यहाँ पर जब जाएगा ना तो उसकी कीमत भी यहाँ पर कम रहती है। तो भारत को इससे काफ़ी ज़्यादा बेनिफिट होता है। लेकिन यहाँ पर फ्री ट्रेड एग्रीमेंट साइन करना बहुत ज़्यादा टेढ़ी खीर है। अभी यहाँ पर भारत की जो बातचीत चल रही थी पिछले 3 साल से यूके के साथ चल रही थी, और उस ज़माने में जब यहाँ पर बोरिस जॉनसन यूके के प्राइम मिनिस्टर होते थे तब से, तो 2022 से यहाँ पर भारत की बातचीत चल रही है यूके के साथ। और अब यहाँ पर जाकर फाइनली कियर स्टारमर के दौर में भारत ने यूके के साथ ट्रेड डील साइन कर ली है। ये चौथे प्राइम मिनिस्टर है जिसके साथ हम यहाँ पर बातचीत कर रहे हैं फ्री ट्रेड एग्रीमेंट की, कि जो बोरिस जॉनसन, उसके बाद यहाँ पर जो है ना एक लेडी भी आई थी, उसके बाद ऋषि सुनक आए, और अब यहाँ पर यह है कियर स्टारमर। तो चौथे प्राइम मिनिस्टर है यूके जिनके साथ हम बातचीत करके ये डील फाइनलाइज कर लिया, और इससे यहाँ पर भारत को काफ़ी ज़्यादा बेनिफिट होने वाला है। तो क्या क्या बेनिफिट होगा सब बात करते हैं इस वीडियो में। लेकिन उससे पहले आप चैनल पर नए होना सब्सक्राइब जरूर कर देना, वीडियो को चाहे लाइक करो डिसलाइक करो, लेकिन चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना। और आप इस ट्रेड डील के बारे में क्या सोचते हैं कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। तो चलो शुरू कर दो। तो देखिए यहाँ पर जो ट्रेड डील है ना, फ्री ट्रेड एग्रीमेंट यूके के साथ जो हमने किया है ना, उसकी जानकारी खुद यहाँ पर नरेंद्र मोदी जी ने दी थी कि भाई हमने यहाँ पर यूके के साथ एक फ्री ट्रेड एग्रीमेंट साइन किया है, और इसके लिए यहाँ पर उन्होंने कॉन्ग्रेचुलेशन किया। लेकिन अब सवाल यहाँ पर यह आता है कि फ्री ट्रेड एग्रीमेंट क्या होता है। तो देखिए फ्री ट्रेड एग्रीमेंट यहाँ पर जो है ना दो से अधिक देश जो है ना एक यूनियन बनाकर या फिर जो है ना आपस में बायलैटरल तरीके से कुछ ऐसा इंतजाम करते हैं जिससे यहाँ पर जो है ना जो लगने वाला टैरिफ वगैरह होता है ना उसको यहाँ पर हटाया जा सके, और आपस में दोनों देश या फिर रीजन पूरा वो एक साथ यहाँ पर व्यापार कर सके। जैसे कि हमारा जो फ्री ट्रेड एग्रीमेंट है वो सिंगल देश के साथ अगर है तो ऑस्ट्रेलिया के साथ है, कई सारे दूसरे देश के साथ, यूएई के साथ है, और हम यहाँ पर कई सारे देशों से बातचीत भी कर रहे हैं, कनाडा से भी बातचीत कर रहे हैं, और ओमान से भी बातचीत कर रहे हैं, इजराइल से भी बातचीत कर रहे हैं, ताकि यहाँ पर हमारा जो सामान है बिना किसी रोक टोक के, बिना किसी टैरिफ के वहाँ पर चला जाए और हमें यहाँ पर इसका फ़ायदा हो। तो देखिए यहाँ पर ये बनते हैं तो सिंगल देश के साथ तो बनते हैं, लेकिन यहाँ पर कभी कभी ऐसा भी हो जाता है कि कई सारे देश एक साथ मिलकर यहाँ पर फ्री ट्रेड एग्रीमेंट बना लेते हैं। जैसे कि यहाँ पर है यूरोपियन यूनियन का, मान लीजिए यूरोपियन यूनियन क्या है, एक फ्री ट्रेड एग्रीमेंट ही तो है। तो यहाँ पर क्या होता है कि अगर कोई सा सामान अगर जर्मनी में बनता है तो उसके लिए यहाँ पर जो है ना कोई भी टैरिफ फ्रांस नहीं लगाएगा या फिर इटली नहीं लगाएगा। इसी तरह से अगर कोई सा सामान इटली में बनता है तो उसके लिए जर्मनी कोई टैरिफ नहीं लगाएगा, फ्रांस, स्पेन, कोई भी देश यहाँ पर टैरिफ नहीं लगाएगा। यानी कि यहाँ पर पूरे यूरोप जो भी मतलब कि यूरोपियन यूनियन के मेंबर्स है वो कहीं पर भी सामान बनाए और उसको कहीं पर भी बेच सकते हैं बिना किसी टैक्स के, बिना किसी टैरिफ के। तो इसमें यहाँ पर ये फ़ायदा होता है कि जो देश होते हैं उनको एक बड़ी मार्केट का एक्सेस मिल जाता है, और ऐसा लगता है कि हमने यहाँ पर इटली में बनाया है ना तो हम यहाँ पर किसी भी दूसरे देश में बेच सकते हैं बिना किसी टैरिफ के साथ। तो यहाँ पर क्या होता है कि दूसरे देशों की का जो मार्केट का जो एक्सेस है ना वो यहाँ पर मिल जाता है। ठीक इसी तरह से भारत की भी पहुँच होती है कि हम यहाँ पर फ्री ट्रेड एग्रीमेंट करें। हम तो यहाँ पर चाहते हैं कि दुनिया के लगभग सारे देशों के साथ ही फ्री ट्रेड एग्रीमेंट करें, ताकि यहाँ पर पूरी दुनिया
का ही एक्सेस यहाँ पर मिल जाए। लेकिन मसला यहाँ पर यह आ जाता है कि वो देश तो नहीं चाहते ना, वो देश तो नहीं चाहते कि भारत से सामान उन देशों में जाए, वो भी सस्ते में। जैसे कि यहाँ पर अमेरिका कितना ज़्यादा परेशान होता है चाइना से सामान को लेकर, इंडिया से सामान को लेकर के, भाई ये देश टैरिफ लगाते हैं, हम यहाँ पर टैरिफ नहीं लगाते, तो हम भी यहाँ पर लगाएंगे। तो रेसिप्रोकल टैरिफ उन्होंने यहाँ पर लगाए। अभी के लिए तो रोक रखे हैं, लेकिन 90 दिन का पॉज जब पूरा हो जाएगा तो उसके बाद यहाँ पर फिर से लगा देंगे। तो यही होता है, बहुत सारे जो देश होते हैं ना वो यहाँ पर प्रोटेक्शनिज्म की पॉलिसी यहाँ पर अपनाते हैं, ताकि यहाँ पर अपने देश के जो किसान हैं, अपने देश की जो इंडस्ट्री है उसको यहाँ पर बचाए। क्योंकि ऐसा होता है कि जब भी यहाँ पर कभी भी हम फ्री ट्रेड एग्रीमेंट करते हैं तो उससे यहाँ पर ये फ्री कोई सा टैरिफ नहीं लगता। तो अगर यहाँ पर कोई टैरिफ नहीं लगता है तो कोई सा सामान यहाँ पर भारत में सस्ता बनता है और हम यहाँ पर उस देश में सस्ता बेचेंगे, क्योंकि टैरिफ नहीं लगेगा। तो उस देश की जो इंडस्ट्री है जहाँ पर इतना ज़्यादा जो है ना लेबर की कॉस्ट ज़्यादा होती है, रॉ मटेरियल की कॉस्ट ज़्यादा होती है, तो उसकी तो इंडस्ट्री ख़राब हो जाएगी। तो इसी चीज़ को देखते हुए जो देश होते हैं वो यहाँ पर लगा देते हैं टैरिफ, ताकि यहाँ पर उन देशों की जो इंडस्ट्रीज़ है वो यहाँ पर बची रहे। लेकिन यहाँ पर फ्री ट्रेड एग्रीमेंट में तो ऐसा होता नहीं है कि भाई टैरिफ वगैरह यहाँ पर कुछ लगता ही नहीं है। तो यहाँ पर सारी की सारी चीज़ें देखते हुए ना कई साल के नेगोशिएशन यहाँ पर किया जाता है कि भाई हम यहाँ पर कहाँ पे लगाएंगे, कैसे लगाएंगे, यानी कि बहुत सारी चीज़ें यहाँ पर देखी जाती है, कई राउंड की बातचीत की जाती है। और अभी जो यूके के साथ हमने फ्री ट्रेड एग्रीमेंट किया है उसमें भी 14 राउंड की बातचीत होने के बाद हमने यहाँ पर ये फ्री ट्रेड एग्रीमेंट साइन किया है। तो इससे यहाँ पर भारत को काफ़ी ज़्यादा बेनिफिट होने वाला है। अब फ्री ट्रेड एग्रीमेंट से यहाँ पर इन्वेस्टमेंट भी काफ़ी ज़्यादा होता है, क्योंकि देखिए जब दो देशों के बीच में फ्री ट्रेड एग्रीमेंट होता है ना, तो इन्वेस्टर्स जो होते हैं दोनों देशों के, उनको यहाँ पर ये लगता है कि भाई हम यहाँ पर व्यापार कर लेते हैं, हम यहाँ पर मैन्युफैक्चरिंग बढ़ा लेते हैं, इन्वेस्ट कर लेते हैं, क्योंकि दोनों ही देश में अगर फ्री ट्रेड एग्रीमेंट है तो कोई टैरिफ लगेगा ही नहीं। इससे यहाँ पर जो है ना हमारे लिए तो यूके की मार्केट भी एक जैसी है, फिर इंडिया की मार्केट भी एक जैसी हो जाएगी। तो यही चीज़ है, इससे इन्वेस्टमेंट यहाँ पर बढ़ता है। और अभी यहाँ पर पता है क्या हो रहा है, भारत और यूके के बीच में लगभग 60 बिलियन यूएस डॉलर का जो है ना व्यापार होता है। और अब यहाँ पर 2030 तक इसको डबल किया जाएगा, यानी कि 120 बिलियन डॉलर का यहाँ पर इसको टारगेट रखा गया है कि दोनों देशों के बीच में 120 बिलियन डॉलर का व्यापार होगा। तो इससे यहाँ पर भारत को काफ़ी ज़्यादा बेनिफिट हो जाएगा। भारत यहाँ पर जो है ना अपनी जो सर्विसेज है, आईटी सर्विसेज है, बहुत सारी चीज़ें यहाँ पर जो है ना उनको एक्सपोर्ट कर पाएगा। तो ट्रेड डील के साथ, फ्री ट्रेड एग्रीमेंट के साथ यहाँ पर जो है ना जो 90 से लेकर 99% तक जो आइटम है ना उस पर से जो है ना ट्रेड टैरिफ बिल्कुल जीरो हो जाता है। यानी कि यहाँ पर जो है ना भारत जीरो टैरिफ लगाएगा दूसरे के सामान पर, और भारत के ऊपर भी यहाँ पर जो है ना ज़ीरो टैरिफ लगेंगे। तो यहाँ पर क्या होगा, ट्रेड बढ़ जाएगा। और इसी के साथ यहाँ पर भारत की जो सर्विसेज है, जैसे कि आईटी सर्विसेज है, प्रोफेशनल सर्विसेज, बैंकिंग सर्विसेज है, फाइनेंशियल सर्विसेज है, वो उसका एक्सेस यहाँ पर यूके के लोगों को ज़्यादा मिल जाएगा, क्योंकि ट्रेड बैरियर नहीं होगा कोई सा। और साथ ही यहाँ पर ट्रेड बैरियर जो है ना वो भी यहाँ पर एलिमिनेट हो जाएगा। अब देखिए ट्रेड बैरियर ऐसे होते हैं कि अपने यहाँ की इंडस्ट्री को प्रोटेक्ट करने के लिए बहुत सारे ट्रेड बैरियर लगाए जाते हैं। जैसे कि यहाँ पर कोई सा सामान हमें इंपोर्ट करना है, लेकिन भारत को पता है कि इससे यहाँ पर जो है ना भारत को काफ़ी ज़्यादा नुकसान होगा, तो एक बैरियर लगा देते हैं कि भाई हम इससे ज़्यादा इंपोर्ट नहीं करेंगे। तो यहाँ पर जो है ना इंपोर्टर को इस तरह से चीज़ें बता दी जाती है कि ऐसे ऐसे, और कुछ यहाँ पर जो है ना स्टैंडर्ड भी जो है ना सेट कर दिए जाते हैं कि ऐसी ऐसी क्वालिटी का होगा तो हम यहाँ पर इंपोर्ट करेंगे, वरना नहीं करेंगे। तो ये क्या होता है कि नॉन टैरिफ बैरियर होते हैं। तो इस तरह के जो ट्रेड बैरियर है उसको भी यहाँ पर एलिमिनेट कर दिया जाएगा, जिससे यहाँ पर काफ़ी अच्छे से, बहुत ही स्मूथ तरीके से यहाँ पर दोनों देशों के बीच में व्यापार किया जा सकेगा। और फ्री ट्रेड एग्रीमेंट से यहाँ पर बहुत सारी यूके की जो चीज़ जो है ना वो इंडिया में सस्ती हो जाएगी, और इंडिया की जो चीज़ है वो यूके में सस्ती हो जाएगी। और इसके अलावा जो स्किल्ड लेबर है जो भारत से निकलकर यूके में काम करना चाहते हैं, तो उनके लिए भी यहाँ पर जो है ना काफ़ी अच्छे तरीके से जो है ना मूवमेंट हो सकेगा। और उसमें नहीं मतलब कि लगेगा तो फिर भी यहाँ पर वीज़ा वगैरह सब कुछ लगेगा, लेकिन यहाँ पर मूवमेंट उनका काफ़ी सही तरीके से हो जाएगा। तो यहाँ पर जो स्किल लोग हैं उनको शायद हो सकता है कि और ज़्यादा जॉब अपॉर्चुनिटी भी मिले। तो भाई यहाँ पर फ्री ट्रेड एग्रीमेंट से भारत को और साथ ही यहाँ पर यूके को काफ़ी ज़्यादा बेनिफिट होने वाला है। लेकिन ये ऐसा नहीं है कि हमने यहाँ पर फ्री ट्रेड एग्रीमेंट अनाउंस कर दिया और अभी से सारी चीज़ें हो जाएगी, बल्कि यहाँ पर ग्रेजुअली की जाएगी। पहले कुछ सामानों पर, पहले यहाँ पर जो है ना हम जितना यहाँ पर टैरिफ लगाते थे पहले उससे 50% कम किया जाएगा, फिर 70%, 80%, तो आखिर में यहाँ पर एलिमिनेट कर दिया जाएगा। तो ये जो है ना चीज़ें वो धीरे धीरे करके हो जाएगी। और यहाँ पर ये बताया जा रहा है कि लगभग आने वाले 10 सालों में
जो टैरिफ अभी लगता है उसमें से 85% यहाँ पर रिड्यूस हो जाएगा। तो यहाँ पर जो है ना हमें अभी वक्त वक्त की लगाने की ज़रूरत है। अभी थोड़ा सा वक्त लगेगा कि यहाँ पर जो है ना कब तक ये हो जाएगा, लेकिन यहाँ 10 साल में जो FTA है वो पूरी तरह से इम्प्लीमेंट कर दिया जाएगा और उससे यहाँ पर भारत को काफ़ी ज़्यादा बेनिफिट हो रहा है। लेकिन यहाँ पर मसला सारा ये है कि भारत के जो किसान हैं ना वो इस FTA के बहुत ज़्यादा अगेंस्ट है। उनका यहाँ पर ये मानना है कि भाई इस तरह से जो FTA हमने साइन किया है UK के साथ, तो उससे यहाँ पर UK के जो बहुत सारे जो प्रोडक्ट है, फार्म से रिलेटेड प्रोडक्ट, एग्रीकल्चर से रिलेटेड प्रोडक्ट, वो उससे यहाँ पर इंडिया में आ जाएंगे और यहाँ पर मार्केट डिस्टर्ब हो जाएगी एग्रीकल्चर प्रोडक्ट से, और यहाँ पर भारत के किसान जो है उनको यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा नुकसान उठाना पड़ेगा। तो उनकी जो मांग है वो मुझे जायज़ लगती है। सरकार को यहाँ पर इसके बारे में सोचना चाहिए कि हम यहाँ पर 100% फ्री ट्रेड एग्रीमेंट तो इम्प्लीमेंट नहीं करना चाहते हैं। हम यहाँ पर जो हमारा जो एग्रीकल्चर सेक्टर है उसको हमें बचा कर रखना चाहिए, क्योंकि एग्रीकल्चर सेक्टर में इंडिया की टोटल पॉपुलेशन का लगभग 65 से 70% एम्प्लॉयड है। तो भारत की सबसे ज़्यादा रोज़गार देने वाला जो सेक्टर है वो एग्रीकल्चर सेक्टर है। तो भारत को इसको बचा के रखना चाहिए। अगर यहाँ पर ऐसा हो गया तो वरना तो नुकसान बहुत ज़्यादा होगा ना, किसानों को और ज़्यादा समस्या आएगी। तो भारत को इसके बारे में सोचना चाहिए। आई होप आपको सारी बातें समझ आ गई। वीडियो थोड़ा सा ही पसंद आया लाइक जरूर कर देना, और चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना। आपके एक सब्सक्रिप्शन से हम आगे कंटेंट बनाने की मोटिवेशन मिलती है। थैंक यू फॉर वॉचिंग। आई रियली अप्रिशिएट योर टाइम। गॉड ब्लेस यू ऑल। नाउ साइनिंग ऑफ।